नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लॉकडाउन तीसरे का चौथा दिन, मानेसर प्लांट में 12 मई से शुरू होगा उत्पादन। एसआईटी करेगी सोनीपत शराब घोटाले की जांच, तस्करी रोकने को मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा। करनाल में कोरोना के नए मामले, कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की है। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि योजना के प्रचार के लिए जल्द ही वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर किसान अपनी समस्याएं उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। हरियाणा में तीसरे लॉकडाउन का चौथा दिन है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 602 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कार बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी 12 मई से अपने मानेसर प्लांट में उत्पादन का कार्य शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए और उत्पादन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कंपनी ने फिलहाल केवल मानेसर प्लांट में उत्पादन कार्य शुरू करने की पहल की है। इसके बाद दूसरे चरण में गुड़गांव और गुजरात प्लांट में उत्पादन कार्य शुरू करने की कोशिश होगी। मारुति सुजुकी में उत्पादन का कार्य शुरू किए जाने की तैयारी की सूचना से उद्योग जगत में राहत नजर दिख रही है। लगभग 1.5 महीने से बंद पड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फिर से नई जान भरने की आशा बंधी है। इससे कंपनी से जुड़े उद्योगों में भी उत्पादन का कार्य शुरू होने की संभावना बनी है। हरियाणा में शराब तस्करों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए खुद मोर्चा संभाली है। उन्होंने डीसी व एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर शिकंजा कसें। विशेषकर अंतर्राज्यीय सीमा वाले क्षेत्रों में अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन करें। वहीं सीएम ने कहा कि डिस्टिलरी से ठेकों तक बने ड्यूटी की अदायगी वाली शराब की आपूर्ति पर भी रोक लगाई जाए। करनाल में कोरोना के 5 केस पकाना गांव से आ गए हैं, यानी कि करनाल में एक्टिव केस की संख्या 8 हो गई है। करनाल में जो 5 नए केस आए हैं वो सभी नांदेड़ साहिब से लौटे हैं। फिलहाल पखाना गांव के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है और घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है। जिसके अभी सर्वे किया जा रहा है, किस तरह इसको आगे पीछे से सील किया जाएगा। फोटो और लोगों से तो यही अपील की जाएगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घर पे रहे तो सुरक्षित रहे। सर हिस्ट्री क्या है इनकी जी? ये नांदेड़ से आए थे। अच्छा जी, कब आए थे सर ये? तो इनकी जो 3rd रिपोर्ट आई ना, पहले 2 तो नेगेटिव आती रही जी, 3rd रिपोर्ट में पॉजिटिव आई। टोटल कितने लोग थे सर ये इस टाइम 9 आदमी थे। और एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार। तो अब क्या किया जाएगा सर? ये इसके बावजूद बाकी आदमियों को भी चेक करके जो परिवार के हैं। तो 5 केस आए हैं सर। इसमें 2 गलियां हैं, दोनों को इसको अभी सर्वे करके सील किया जाएगा। 5 केस आए हैं सर। 5 केस आए। फरीदाबाद में हाल ही में संजय कॉलोनी इलाके में पाई गई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसे 3 नंबर के ईएसआई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अब जांच के बाद पता चला कि महिला ने सोना रोड स्थित लोटस अस्पताल में भी इलाज कराया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और कार्रवाई के लिए लोटस अस्पताल पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि लोटस अस्पताल ने इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं दी थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पताल के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वह की जाएगी। वहीं लोटस अस्पताल के डॉक्टर ने आरोपों का खंडन करते हुए अपने बचाव में कहा कि उनके पास महिला आई थी, तब उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, वह केवल पेट दर्द की शिकायत लेकर ही आई थी। हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो आपकी बात है वही गलत है। 22 तारीख को हमारे पास पेशेंट आया था, पेट दर्द के साथ आया था मॉर्निंग में। पेशेंट को देखा गया, इनिशियल ट्रीटमेंट उसको दिया गया। 1 घंटे के बाद पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर दिया गया एनसीआर डायग्नोस्टिक्स में। उसके बाद पेशेंट ने आगे हमको रिपोर्ट दिखाई, तब तक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं थी। एक लेडीज़ थी और उसको यहाँ लाया गया था, इनके पास दिखाया, इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था उसका
और 8 बजे से और 2 बजे 2 ढाई 3 बजे तक वो पेशेंट रहा है और इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और बाद में पता रहा है कि ये यहाँ भी पेशेंट घूम के गया है, ना इन्होंने कोई मैसेज दिया ना इन्फॉर्मेशन दिया, और वो पेशेंट पॉजिटिव निकला है और वो ESI में अभी एडमिट है। फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को भी तार-तार कर दिया है। फरीदाबाद के बसासपाड़ा क्षेत्र में एक महिला को दहेज की मांग पूरी न होने के चलते उसी के पति द्वारा जान से मारने के बाद उसके शव को जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 मई को एक व्यक्ति संदीप शर्मा सनोफ प्रेम शर्मा वासी किलोकरी दिल्ली ने आके थाने में एक एप्लीकेशन दी कि उसकी बहन को मार के जला दिया है। तुरंत से उसकी पुष्टि करके और उस पर FIR लॉज की। उस तथ्य सच पाए गए कि वो मृतक हुई है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। जैसे FIR लॉज करके तफ्तीश शुरू की तो पाया कि उसके पति ने उसे मारा है और परिवार वालों को, मायके वालों को बिना बताए दाह संस्कार कर दिया है। इस पे पति को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी तफ्तीश जारी है। पति को जेल भेज दिया है। सरकार द्वारा की गई शराब के ठेके खोले जाने की घोषणा के बावजूद भी भवानीखेड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके बंद नजर आए। शहर में सुबह से ही ग्राहकों को पूरे दिन ठेके खोले जाने का इंतजार रहा, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे के आसपास तक भी शराब के ठेकों पर ताला लटका हुआ नजर आया। ग्राहकों ने इस दौरान ठेकेदारों पर मनमानी करने के भी आरोप लगाए और शराब को बंद करने के दौरान ब्लैक में बेचने की भी बात कही है। चार बज गया है, अभी तक कोई ठेका नहीं खुला है। आज ठेका खोलने का सरकार ने आदेश दिया था, आज भी नहीं खुल रहा है। यहाँ का ठेकेदारों ने सारे ब्लैक में दारू बेचना चाहते हैं। 450 का एक बोतल मिलने लग रहा है संतरे का। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसे, कैसे यहाँ पे क्या कमाएंगे, क्या घर लेके जाएंगे। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में शराब के ठेके खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हरियाणा में भी शराब के ठेके खुले और ठेकों पर लोगों की भीड़ भी नजर आई। ठेकों पर एक निश्चित दूरी पर बैरिकेड्स लगाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा सके। इसके अलावा ठेकों पर सरकार के दिए गए आदेशों की पूरी तरह से पालना की गई। कोरोना महामारी से बचाव के चलते देश के सभी हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या पर बड़ा असर पड़ा है। कुछ ऐसा ही नजारा यहां करनाल के अर्जुन गेट में संपन्न हुए एक विवाह समारोह में देखने को मिला, जहां दूल्हा दुल्हन ने लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए शादी की। करनाल में लॉकडाउन के चलते फंसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जाने वाले प्रवासी मजदूरों की HSVP दफ्तर में लंबी कतारें देखने को मिली। ये मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए HSVP दफ्तर में आए थे। लॉकडाउन के चलते ये मजदूर यहीं फंस गए। ट्रेन बस सेवा बंद हो गई, काम धंधे सब खत्म हो गए। लेकिन अब सरकार ने आश्वासन दिया कि इन मजदूरों को इनके घर सरकार पहुंचाएगी, जिसको लेकर ये मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचे। करनाल में भी शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। शराब ने एक्साइज पॉलिसी के तहत बढ़ते हुए दामों पर मिल रही है। ठेकों पर सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। लोग सुबह से ही शराब लेने के लिए ठेकों पर नजर आए। नागरिक अस्पताल में आने वाले कोरोना संदिग्ध लगभग 250 से अधिक लोगों के सैंपल ले चुकी डॉक्टर रितु की कोरोना रैपिड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रबंधन ने राहत की सांस ली। नागरिक अस्पताल में तैनात कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों सहित 36 लोगों के अब तक रैपिड टेस्ट किए जा चुके हैं, जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पताल की सर्विलांस टीम सरकारी विभागों में जाकर लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है और विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों के रैपिड टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लॉकडाउन के चलते लाखों मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंस गए हैं, वे सभी अपने अपने गृह राज्य लौटने के लिए तड़प रहे हैं, जिसके तहत हरियाणा के कलायत में भी फंसे प्रवासी मजदूर कलायत उपमंडल कार्यालय के बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
हरियाणा में सोनीपत पुलिस के 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने दोनों को सस्पेंड करने और केस करने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले में खरखोदा एसएचओ और गोहाना एसएचओ को सस्पेंड कर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सोनीपत में शराब घोटाला मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गोदाम को 2019 में ही सील किया गया था, लेकिन अब गोदाम के अंदर 2020 साल की बियर के कैन भी मिले हैं। इतना ही नहीं, शराब के गोदाम में काफी मात्रा में शराब के गायब होने की भी बात सामने आई है। इस मामले में खरखोदा थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर भी किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि मुकदमा हमने दोनों के खिलाफ दर्ज कर रखा है और ये अब जांच का विषय रहेगा कि अब इसमें उनकी क्या एग्जैक्ट रोल रहा। इसके लिए हमने एसआईटी का गठन किया है और उसमें पूरा एग्जैक्टली क्लियर होगा कि किसने इसमें क्या भूमिका निभाई। जो टोटल आपको बताया कि 5500 के आसपास पेटियां गायब हैं, तो इनकी कोई मार्केट वैल्यू होगी अराउंड 25 लाख के आसपास। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति कल रात को हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर से गिरा था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच करने में जुटी हुई है कि यह आत्महत्या है या फिर हादसा। ऐसा जी जो है ना 174 की कार्रवाई हम कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना ये 4थी मंजिल पे एडमिट था और इसके जो है ना प्रॉब्लम थी। ये काफी 10-12 साल से करीब दारू शराब वगैरह पीता था। लीवर की प्रॉब्लम थी, डैमेज हुआ था, तो ये जो है ना घबराया हुआ था और इसकी जो नेगेटिव आई थी रिपोर्ट्स, और ये जो है ना वहाँ घूम रहा था और खिड़की से पैर फिसला इसका, खिड़की के पास से, और ये नीचे गिर गया। फतेहाबाद और रतिया इलाके के किसान सरकार की अपील के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत करते हुए किसानों से अपील की थी कि जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है उन इलाकों में किसान धान का मोह छोड़ दें और वैकल्पिक फसलों की ओर ध्यान दें। मगर फतेहाबाद और रतिया के किसान सरकार की इस अपील के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान लगाना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। धान की फसल से ही उन्हें आय होती है, जिससे वे अपना कर्जा उतार सकते हैं। अगर धान नहीं लगाएंगे तो वो अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकेंगे। जो कल सीएम साहब ने जो निर्णय लिया है, जो धान नहीं लगाना नॉर्मल लगाना, उसको क्या कहना है? ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਬਣ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਫਾਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੀਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ करता, ਅਸੀਂ किधर जावांगे ਹੁਣ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।